Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are well, fit and healthy and enjoying your teaching from home. So student, I am teaching you chapter number 12, locating places, and today date is 22/8/2020. So student, before starting, let's recapitulate what we have done in our previous video. So student, in my previous video I discussed or I explained you what is sketch, what is a plan, and what is map. A rough drawing of a place, that is a sketch. ठीक है, किसी भी प्लेस की हम रफ ड्राइंग में, रफ ड्राइंग जैसे जनरली आप लोग ड्राइंग करते हो ना अपने ड्राइंग पीरियड्स में, मान लो आप अपने नेबरहुड का ही कोई रफ ड्राइंग ड्रॉ कर दिए. फॉर एग्जांपल ये आपका हाउस है, दिस इज योर हाउस. दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर हाउस. अब हाउस के बगल में आपके मान लीजिए ये पार्क है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पार्क. फिर आपने माइंड लगाया व्हाट अदर थिंग प्रेजेंट इन योर हाउस. दिस साइड देयर इज ए लॉट ऑफ मार्केट, सुपर मार्केट है आपके हाउस के इधर. ठीक है. सो इन दिस मैनर मैंने एक रफ स्केच बना दिया कि जहां मैं रहता हूं अपने नेबरहुड प्लेसेस का. ठीक है. रफ हम इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट डिस्टेंस और एग्जैक्ट मेजरमेंट. ठीक है. तो व्हाट इज अ स्केच? स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस. किसी भी प्लेस की आप अपने नेबरहुड की भी बना सकते हो. ठीक है. सो कोई भी प्लेस की जो रफ ड्राइंग हम ऐसे ड्रॉ करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैप, अरे सॉरी, स्केच. फिर उसके बाद प्लान. प्लान जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल आप हाउस बनाना चाहते हो. ठीक है. तो आफ्टर एंड हाउस कहाँ बनता है? लैंड पे बनेगा. सो वी प्लान फॉर दैट. हम एक मैप छोटा सा बनाते हैं जिसमें हम प्लान बनाते हैं कि हाउस बना रहे हैं तो इसमें 2 या 3 रूम्स होने चाहिए, एक लॉबी होनी चाहिए, किचन होना चाहिए. ये सब सारी चीजें कल डायग्राम के संग डिक्टेट में आप लोग को मैंने अपने वीडियो में बताई है. ये जस्ट हम लोग रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं कि व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो. तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ए डायग्राम. तो दैट इज ए प्लान. फॉर एग्जांपल अब जो प्लान, ये भी कह सकते हो नक्शा बनाना. ठीक है, नक्शा बनाते हैं. ठीक. तो एंड द पर्सन हु मेक्स द प्लान फॉर योर हाउस, उसे क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर बोलते हैं. ठीक है, आर्किटेक्चर होता है. वो क्या करता है? बिल्डिंग्स के प्लान्स बनाता है, नक्शे बनाता है. एंड आफ्टर दैट हु बिल्ड द बिल्डिंग? द बिल्डर्स बिल्ड द बिल्डिंग. ठीक है. बिल्डर नहीं प्लान्स बनाता है, ए पर्सन, स्पेशल पर्सन जिसने उसमें पढ़ाई कर रखी है और उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं. एंड ही मेक्स अ प्लान. ठीक है, ही मेक्स अ प्लान एंड आफ्टर दैट द बिल्डर्स मेक द बिग बिग बिल्डिंग्स. उसके बाद बिल्डर्स उसी के प्लान के अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बनाते हैं या सिंपल हाउसेस भी बनाते हैं. मल्टी स्टोर बिल्डिंग सुना है? स्काई स्क्रैपर टावर सुना है? तो ये सब ऐसे नहीं डायरेक्ट बन गया होगा, इसका पहले प्लान बनाया होगा आर्किटेक्चर ने. ठीक है. देन इट गिव प्लान्स टू द बिल्डर एंड आफ्टर दैट on that plan the builder build the buildings.
ठीक है। सो ये सब चीजें कल हमने डिस्कस की थी। मैप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मैप क्या एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है, सिंबल्स, पिक्चर्स, सिंबल्स और कलर्स यूज करके हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं मैप्स को। Is it clear? Now after that I have also discussed with you that in now in your mobile you have a very good app that is Google Map. ठीक है, that is a Google Map where if you want to go anywhere you just write your location and after that you write the name of the place where you want to go. So the map of that place, which road by road, which manner you will move, what is the distance, and even it also tells you how much time you will take to reach your destination. जिस प्लेस पे आपको जाना है वो डेस्टिनेशन बोला जाता है। आपको कितना किलोमीटर जाना है, कितना टाइम लगेगा अपने जिस प्लेस पे जाना है, ऑल द थिंग्स यू विल गेट वेरी इजिली ऑन द गूगल मैप। ठीक है, एंड दिस ऐप इज अवेलेबल इन द मोबाइल। सो नाउ स्टूडेंट लेट डिस्कस सम अदर थिंग्स अबाउट द मैप्स। इट इज गिवन सिंबल्स एंड कलर्स। And map also gives you the location of the place. Location of the place, it means that whenever you see the map you will see the directions are also marked on the map. ठीक है, so always remember that whenever you see the map the top direction is always north. Top direction is always north and bottom direction, ये top है, bottom direction is always south. Is it clear? And if you see the left hand side, this direction is east in the map, and this left hand side, this direction is west. Okay, बोला है ना लोकेटिंग प्लेसेस, बोला है ना, चैप्टर का नाम है ना, बच्चे पूछ रहे थे आज लोकेटिंग प्लेसेस। सो इवन मैप गिव यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द प्लेस। एग्जैक्ट वो बता देगा हाउ मच किलोमीटर यू हैव टू कवर, that all the things you will get from the map. And exact location means directions are also marked on the map. okay, अगर आपको कहीं जा रहे हो तो अब देखो असम, ठीक है, ईस्ट की तरफ है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट की तरफ है, आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए बेटा। ठीक है, नहीं तो आपको बाई चांस जाना ईस्ट में, आप चले गए वेस्ट में। ठीक है, सो ऑलवेज सेलर्स जो शिप चलाते हैं ना, वाटर, एक लैंड ट्रांसपोर्ट भी होता है, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी होता है और वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है। ओके, सो द पर्सन हु आर यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट दे फाउंड आउट द डायरेक्शन। अब इतने बड़े समुद्र के बीचों बीच शिप है तो वो लोग डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं? ठीक है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कंपास बोलते हैं। ठीक है, सो दे यूज, इवन जो एरोप्लेन्स फ्लाइट करते हैं, इज इट क्लियर, इवन दे आल्सो यूज दैट टेक्निक टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। ठीक है, तो यही बोला लोकेटिंग प्लेसेस, एक तो तुम्हें डिस्टेंस भी बता देगा एंड इट आल्सो टेल यू द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर यू हैव टू गो। ठीक है, वो आपको पूरी एग्जैक्ट लोकेशन भी बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। पता चला डेस्टिनेशन, मतलब आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपको जाना था इस डायरेक्शन में, आप यहाँ चले आए या उधर चले गए या इधर चले गए। सो दैट इज द लोकेटिंग प्लेसेस। इट टेल यू एग्जैक्ट मेजरमेंट भी मैप बताता है, इवन इट टेल यू द एग्जैक्ट डायरेक्शन आल्सो इन विच यू हैव टू मूव। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपके, किसका रहा, ये मैप पे। whenever you see the map, the top direction which is given on the top student, that is always north, and the direction which is given at the bottom, that is always south, and the direction which is on the right hand side, that is east, and this side left, that is here west. Is it clear up to this? I think, I hope you are able to understand.
Now see students, symbols and colors. Okay, symbols and colors are used on the map. ठीक है, symbols or colors we use in the map to show different features on a map. ठीक है, हम लोग सिंबल्स का भी यूज करते हैं, कलर्स का भी यूज करते हैं मैप के डिफरेंट फीचर्स को शो करने के लिए. डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैप मतलब with the help of that color or symbol what information the map wants to give you. डिफरेंट फीचर्स ऑफ द मैप मतलब इन सिंबल्स और कलर को देखने से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, और व्हाट इज कलर, ये सब क्या है. जब भी आप मैप देखोगे उसके लेफ्ट हैंड साइड जो उनके इंडेक्स होता है जो उसमें सब दिया रहता है कि दिस सिंबल स्टैंड फॉर दैट, वो स्मॉल करके दे दिया करता है. ठीक है, वी सी दैट, देन आफ्टर दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स गिवन इन द मैप. ठीक है, जैसे देखो ऑल मैप यूज सर्टन कलर्स, फॉर एग्जांपल ब्लू. Blue, if you see blue color, so this color is used for the water bodies. This color is used for the water bodies. अगर मैप में ब्लू कलर आपको दिखता है तो दिस कलर स्टैंड्स फॉर द वाटर बॉडीज. एंड इफ इन द मैप इफ यू सी ग्रीन कलर, it means if you see green color in the map then it means you are talking about the forest. And if you see brown color in the map, it tells you about the mountains. Is it clear? तो देखो अगर इंडिया के मैप में अभी ये सारी चीजें तुम्हें ज्यादा क्लियर, ये तो पूरा ये द मैप विच इज गिवन इन योर बुक दैट इज अ पॉलिटिकल मैप, दैट इज अ पॉलिटिकल मैप. अगर फिजिकल मैप देखोगे तो फिजिकल मैप में जो ब्राउन कलर से दिखाएगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा. वो पोर्शन जम्मू कश्मीर से लेके जो अरुणाचल प्रदेश है, जो हिमालयन रेंजेस हैं, इनर हिमालयाज, वो ब्राउन से दिखाएगा. ठीक है, सो अभी नहीं है, आपको थर्ड में नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने बता दिया. ठीक है, सो देखो मैथ्स में सिंबल और कलर्स यूज होते हैं. जैसे ब्लू कलर है, सब मैप के अपने अपने फीचर्स हैं. ठीक है, दीज आर द फीचर ऑफ मैप. बाय सीइंग दिस वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द मैप. जैसे मैप ने यूज कर लिया ब्लू कलर को, ब्लू कलर जहां होगा वहां समझ लो वाटर बॉडीज की बात है. Where you see the green color, it means you are talking about the forest, or brown color for the mountains. और इवन सिंबल्स के रूप में बहुत से मैप्स में छोटे से ऐसे बना दिए जाते हैं ट्री. इज इट क्लियर? स्मॉल स्मॉल अगर ट्रीज दिखा रहा है कहीं तो दैट इज आल्सो द सिंबल. ये क्या सिंबल है? सिंबल ऑफ द फॉरेस्ट. इज इट क्लियर? इफ इट इज द मैप ब्रेक लाइन दिखा रहा है, सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, but there is a gap between this line. So what does it show? This symbol shows that these dotted lines stands for the road. These dotted lines stand for the road. ये सब शॉर्टकट है. ठीक है, अब मैप में जहां भी आपको इस तरह की डॉटेड लाइन देखने को मिलेंगी बीच में, सो आप समझ जाना ही इज टॉकिंग अबाउट द रोड्स. ठीक है, इसी तरह रेलवे का सिंबल्स है. If you see this types of lines in the map, then it stands for the, इसका मतलब यहां से क्या गई है? रेलवे लाइन है. ट्रेन जहां से जाती है, ट्रेन रोड पे नहीं ना चलती बेटा. सो देयर आर डिफरेंट सिंबल्स विच आर यूज्ड ऑन द मैप. ये हो गया.
वी यूज, अब देखो, वी यूज डिफरेंट सिंबल्स एंड कलर्स, ठीक है, टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप। वी यूज डिफरेंट सिंबल्स एंड कलर्स टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप। मैप में अलग अलग फीचर्स को, जैसे हमने ब्लू कलर यूज कर लिया तो उसमें मैप में हम क्या उसको दिखा रहे हैं, वाटर बॉडीज को दिखा रहे हैं, ठीक है। ग्रीन कलर यूज कर लिया तो जहां पे मैप में ग्रीन कलर होगा तो इसका मतलब, अगर वो तो इसका मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड द ब्राउन कलर स्टैंड फॉर द माउंटेन्स। So all maps use certain color. For example, blue is used to show water bodies like sea, ठीक है। River, green color used for the forest and brown for the mountains. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है लैंडमार्क। What are landmark? देखो, ऑन आवर वे, ठीक है, वी सी बिग बिल्डिंग्स, वी सी बिग बिल्डिंग्स और other popular places that are called it landmark। देखो इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। टुडे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर व्हाट इज लैंडमार्क, इज इट क्लियर व्हाट इज लैंडमार्क? सिंपली देखो समझ लो, ऑन आवर वे वी सी बिग बिल्डिंग्स और अदर पॉपुलर प्लेसेस दैट आर कॉल्ड इट लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स क्या है, हमें हेल्प करते हैं। लैंडमार्क्स हेल्प अस सो दैट वी कैन रीच द राइट डेस्टिनेशन। लैंडमार्क हमारी हेल्प करते हैं कि जिससे कि हम सही जगह पे पहुंच सके, ठीक है। दो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। आई गिव टू एग्जांपल। एक एग्जांपल तो ये ले लो, फॉर एग्जांपल आप अपने नेबरहुड में रह रहे हो, ठीक है, यू आर लिविंग, सो यू आर लिविंग वेयर, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, तो नेबरहुड जो प्लेसेस हैं आप लगभग सब जानते होंगे। अगर आप न्यू हो तब नहीं मैं कह रहा हूं, आप फॉर एग्जांपल वहां 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स 7-4 मंथ से रह रहे हो, सो जनरली यू गो मार्केट विद योर मदर और फादर एंड व्हेन यू गो आउट फ्रॉम द हाउस टू द स्कूल आल्सो, आप अपने घर से ही ना स्कूल आते हो, इज इट क्लियर? एंड इन द सेम मैनर तो हमें कुछ कुछ प्लेसेस याद हो जाती हैं, ठीक है। तो व्हेन वी आर कमिंग, हम जब अपने नेबरहुड प्लेसेस में, वी नो दैट दीज प्लेसेस आर प्रेजेंट इन आवर नेबरहुड। एक तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ योर फ्रेंड कम वांट टू कम टू योर हाउस ऑन योर बर्थडे, तो हाउ कैन यू गिव दिस एड्रेस? तो उस समय ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स बहुत काम आते हैं। आप उससे बोलोगे कि आप, जैसे 39 जीटीसी का एग्जांपल इसलिए लूंगा क्योंकि आप 39 जीटीसी में मैक्सिमम बच्चे रहते हैं, आप उससे बोलोगे आप 39 जीटीसी में आ गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। सो आप अपने हाउस के बारे में उसे कैसे बताओगे? आपके हाउस के अगल बगल कोई ऐसी चीज जो बहुत ही फेमस है, या तो क्योंकि क्या होता है, और वो लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, हियर इट इज गिवन पॉपुलर बिल्डिंग्स और अदर पॉपुलर प्लेसेस, और भी दूसरी चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है।
सो स्टूडेंट यू टेल द वे एंड इन द वे व्हाट आर द, आप अपने फ्रेंड को एड्रेस बताओगे ऐसे ऐसे मेरे घर में आना, और जो आपके मेमोरी में जो इंपॉर्टेंट आप प्लेसेस होंगी आप उसे ये जरूर बता दोगे कि मेरे घर के पास आओगे, जब यहाँ उतरोगे तो एक बहुत बड़ा सा टेम्पल है, ठीक है। टेम्पल से राइट में चलने के बाद एक बहुत बड़ी शॉप है, शॉप का ये नाम है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा होगा, ऐसे ही ना हम दूसरे को समझाते हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर लैंडमार्क। और फॉर एग्जाम्पल देखो, हम किसी न्यू प्लेस पे गए, जस्ट एक एग्जाम्पल ले लो, जब कोई बच्चा न्यू आता है स्कूल में ट्रांसफर, तो स्टार्टिंग में ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। हम जब भी किसी न्यू जगह पे जाते हैं तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, ठीक है। सो ऑल द टाइम वी सी ऑन द वे, हम हमेशा रास्ते में देखते रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं, क्या हम देखते हैं, अच्छा यहाँ से फर्स्ट टर्न लिए, हम अपने मेमोरी में रख लेते हैं, या कुछ लोगों की हैबिट होती है कॉपी में लिख लेते हैं, दे राइट इन द कॉपी, अच्छा यहाँ से टर्न ली तो यहाँ बहुत बड़ा मॉल था, और मॉल का नाम है ये, मान लो लिख दिया GHP मॉल, यहां से आए थे तो GHP मॉल था, ठीक है। फिर आगे टर्न किए, तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, जिससे कि आप अपनी मेमोरी में उस रास्ते को, जिससे कि आपको जो रास्ता है वो याद रहे, ठीक है। जैसे हम कभी नई प्लेस पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम गए हैं, तो हम यही करते हैं, जो रास्ते में इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी लैंडमार्क बिल्डिंग्स होती हैं, वी नोट डाउन द नेम, या तो कुछ लोग बहुत शार्प मेमोरी होती है, दे उन्हें याद रहता है, ठीक है। सो बाई चांस इफ यू गो देयर नेक्स्ट टाइम जाओगे, तब तुम्हें उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें कुछ कुछ याद आएगा कि व्हेन आई टेक द राइट टर्न, तो ये GHP मॉल था वहां पे, फ्रॉम हियर आई गो स्ट्रेट एंड अगेन आई टेक ए लेफ्ट टर्न, इज इट क्लियर। सो ये वाली बिल्डिंग थी होटल था उसका नाम। तो ये हमारे रास्ते में जो इंपॉर्टेंस बिल्डिंग्स, आप लोग को पॉपुलर प्लेसेस जो देखने को मिलती हैं, वी सी बिग बिल्डिंग और अदर पॉपुलर प्लेसेस ऑन ए वे, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, यही क्या है, यही लैंडमार्क है, यही क्या है, दीज आर लैंडमार्क, जिससे कि हम जगह को याद रखते हैं, ठीक है। जैसे हम कभी किसी के घर गए, एक बार गए, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम अपने दिमाग में ये याद रखेंगे, जहां मेरे दोस्त का घर था वहां बहुत बड़ी पानी की टंकी थी। अगर तुम भूल भी गए रास्ता, तो तुम किसी से ऐसे पूछ लोगे, इस कैंपस के अंदर बहुत बड़ी पानी की टंकी है और उस पर लिखा है टैंक नंबर 5, इजिली कोई तुम्हें बता देगा कि टैंक नंबर 5 किस, ऑन विच वे यू हैव टू गो, दैट यू विल विजिट देयर। ये इंपॉर्टेंस होती है लैंडमार्क की, ठीक है। क्योंकि आप किसी से भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स के बारे में बात करोगे तो ऐसी चीजें जो हर कोई जानता है, ठीक है, तो आप इजिली पहुंच जाओगे। रास्ता भूल गए कोई बात नहीं, आपको इतना याद रह गया कि वहां बहुत बड़ी एक टैंक है, ठीक है। सो तो आपने ये बताया तो कोई भी आपको बता देगा कि वो वहां कहाँ है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लैंडमार्क आप अपने डेस्टिनेशन, सही जगह जहां आपको जाना है, आप पहुंच गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहे हो, तो आर्मी स्कूल के सामने क्या है बेटा, दुर्गा मंदिर है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि यू इंटर 39 GTC गेट नंबर 5, गेट नंबर 5 से ही आप देखोगे देयर इज अ टेम्पल, आप उस टेम्पल के संग संग चलते चले आओ, दैट टेम्पल इज नोन एज दुर्गा टेम्पल, ठीक है। एंड इन फ्रंट ऑफ द दुर्गा टेम्पल यू विल सी दैट इज आर्मी पब्लिक स्कूल गेट, इसलिए आप पहुंच जाओगे। सो दीज लैंडमार्क हेल्प यू, ठीक है। ये लैंडमार्क क्या है, हमारी हेल्प करते हैं हमें सही जगह पहुंचने में। आ रहा है समझ में, लैंडमार्क्स क्या होते हैं, जब हम अपने रास्ते में, जब हम ऑन वे होते हैं, वी सी बिग बिल्डिंग्स, पॉपुलर प्लेसेस, तो ये सब हम अपने मेमोरी में रखते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर बाई चांस हम भूल गए, वी फॉरगेट द राइट वे वेयर वी हैव टू गो, लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये याद है कि जहां मैं गया था वहां ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, आपको बिल्डिंग का नाम याद होगा, यू कैन आस्क एनीवन
कि वेयर इज दिस बिल्डिंग, नेम ऑफ द बिल्डिंग आपको पता होना चाहिए, उस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनी वन कैन गाइड यू वेरी इजली। तो जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे रास्ते में जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, बिल्डिंग्स होती है, कोई फेमस दुकान भी हो सकती है। सो व्हाट आर दीज आर लैंडमार्क विच हेल्प यू सो दैट यू कैन रीच द राइट डेस्टिनेशन, जिससे आप सही जगह पहुंच सको। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंडमार्क। व्हाट इज दिस इज योर लैंडमार्क। आई होप लैंडमार्क आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा होमवर्क है, आप अपने यू विल थिंक अबाउट योर हाउस एंड यू जस्ट राइट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन योर नेबरहुड। तो आप नेबरहुड का मीनिंग तो आप समझ गए कि जहां पे आप रहते हो, अगर अपने घर से एक स्टेप भी बाहर निकाल दिया तो समझ लो आप नेबरहुड में एंटर कर गए। सो एवरी वन वेयर वी आर लिविंग, हम सब जहां भी रहते हैं, हमारे घर के अगल बगल, सबके घर के अगल बगल इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने घर से ही स्कूल आते होंगे, ठीक है, बहुत बच्चे घर से स्कूल आते होंगे, फुलवरिया, मान लो फुलवरिया से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या, आर्मी का 12 नंबर गेट आएगा, उसी से स्टेट चौराहे से चले आएंगे तो 5 नंबर गेट आएगा, वहां से एंटर करेंगे तो देन देयर इज अ दुर्गा मंदिर एंड देयर इज देयर स्कूल। सो आज आप लोग का एक स्मॉल होमवर्क है कि आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हो, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ योर प्लेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ योर प्लेस। लैंडमार्क बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई पॉपुलर प्लेस भी हो सकती है, जैसे मान लो वहां गोल्फ खेलने का क्लब हो, या कोई स्विमिंग पूल हो वहां पे, ठीक है, या कोई जिम हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लैंडमार्क मतलब सिर्फ बिल्डिंग के अलावा भी कुछ भी फेमस प्लेस हो सकती है। इज इट क्लियर? सो दैट इज योर लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब वो प्लेस आपकी हेल्प करती है आप अपने राइट डेस्टिनेशन में पहुंच सको, क्योंकि कभी कभी होता है हम रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमें पॉपुलर लैंडमार्क की याद है तो अगर हम किसी से पूछते हैं तो दैट पर्सन हेल्प अस, वो हमारी हेल्प कर सकता है। इज इट क्लियर? सो अब देखो, जैसे तुम लोग घर में भी देखते होगे, कभी न्यू जगह पे जा रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स या कोई, तो हम सबसे पहले एड्रेस पूछते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट एड्रेस पूछते हैं? वी आस्क देम हाउ वी रीच देयर, हम पूरा पूछते हैं वहां कैसे पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट पर्सन भी बताता है आप यहाँ उतरोगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है या टेम्पल है, या इसके आगे आओगे तो बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा, लाइफ लाइन हॉस्पिटल। ठीक है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल से आप 50 मीटर स्ट्रेट आने के बाद लेफ्ट टर्न लोगे तो एक कोई छोटी सी शॉप है, मान लो टी स्टॉल है, और टी स्टॉल के बस वहां पे आ जाओगे, दैट इज माई हाउस। सो इन दिस मैनर, हम ये नहीं कि हम डायरेक्ट एड्रेस लेते हैं पहुंच जाते हैं, वी आस्क देम हाउ वी हैव टू कम। सो एट दैट टाइम हम क्या उनसे नॉलेज लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की, जिससे हम इजिली पहुंच जाएं जहां हमें जाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो लैंडमार्क्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। रास्ता तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हम इनके बारे में बताएंगे तो कोई भी बता देगा, अच्छा यहाँ पे 39 जीटीसी में ये, हाँ ये चीज है, वहां चले जाओ, है ना। सो दीज आर, सो दैट इज द लैंडमार्क्स। ठीक, लैंडमार्क्स हो गया। अब नाउ स्टूडेंट, डायरेक्शन अगेन, सी नाउ, अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। वी हैव 4 मेन डायरेक्शन, हमारे पास कितनी 4 डायरेक्शन है मेन, दैट इज 4 डायरेक्शन। वन इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हाउ मेनी डायरेक्शन वी हैव? वी हैव 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और मैप में मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है कि डायरेक्शन क्या है। वेन एवर यू सी द मैप, टॉप डायरेक्शन, हमेशा मैप की जो टॉप डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज नॉर्थ, एंड बॉटम डायरेक्शन, जैसे ये बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज द टॉप ऑफ द बोर्ड, दिस इज
अगर ये मैप होता पूरे व्हाइट कलर का तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ एंड दिस डायरेक्शन विच इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड दिस इज वेस्ट एंड दिस डायरेक्शन राइट हैंड साइड दिस इज ईस्ट। तो मैप में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। देयर इज अ वेरी गुड एक्टिविटी बाय विच यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड द right direction that I will tell you in my next video. Thank you student.